कि धनतेरस सैलीब्रेट क्यों किया जाता, धनतेरस क्यों मनाते हैं, ये पिछे इतिहास की है। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को यह धनतेरस का पर्व हमारे पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ ना कुछ वस्तु आपको जरूर संसारी लेनी चाहिए ताकि आपकी कामना भी पूर्ण होगी और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। दीपावली का जो पर्व है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को यह पर्व हमारा पूरा भारत बड़ी धूमधाम से मनाता है। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय श्री राम साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ क्योंकि बहुत ही घट समा रह गया, 2 ਤੋਂ 3 दिन ने ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਜਾਣੀ। लेकिन बहुत लोग इस कन्फ्यूजन ਚ कि आखिरकार ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। लेकिन ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ धनतेरस आउंदा है तो बहुत लोग ने जिहड़े कि हालांकि इस अचमंजे च रहिंदे ने कि धनतेरस सैलीब्रेट क्यों किया जाता, धनतेरस क्यों मनाउंदे ने, ये पिछे इतिहास की है तो उहदे विच जिहड़ी हुंदा कि असीं ये चीज़ां खरीदणियां ने वो शुभ होंदियां ने साडे लई। सो सारियां गल्लां जाणांगे, वीडियो नूं अंत तक जरूर देखियो। तो पंडित जी ने मिलदे। पंडित जी नमस्कार जी, जय श्री राम, कैसे हो? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी हुण दिवाली आउण वाली है जी, दिवाली तो पहला धनतेरस आ गया। मैं दिवाली तो जरूर जाऊँगा क्योंकि सानों लोगों को हाले तरीक फाइनलाइज ही नहीं होंदी पई है कि वो 20 दी आ, 21 दी है या 30 दी है या कदों मनाइए। लेकिन उस तो पहला आता ही धनतेरस। हुण धनतेरस का इतिहास की है, बेसिकली धनतेरस मनाना शुरू कदों हुए, ये पिछे विधि की है, प्रॉपर इतिहास हिस्ट्री की है। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को यह धनतेरस का पर्व हमारे पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान हमारे धन्वंतरी भगवान अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और इसी दिन हमारी धन की देवी माँ लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ था। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है और इस दिन को हम बड़े ही भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ हमको धन्वंतरी भगवान की और माँ लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए और विशेष करके ध्यान रखना चाहिए हाँ कि ये बहुत बड़ा पर्व है, कोई छोटा मोटा नहीं है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला पर्व है। ये भी होंगे कि ये असी नवी खरीदारी करते हैं ना, कोई बर्तन खरीदता, कोई सोना चांदी खरीद रहा, धनतेरस कितना किते इन्हां चीज़ों को लैके जरूर होंदा। ये तो मैं जरूर दस्सिओ कि इस दिन किहड़ियां चीज़ां लैण दे नाल लाभ हुंदा या घर दे लई चंगियां हुंदियां ने। जी हाँ, आप सोना खरीदें, आप चांदी खरीदें, आप स्टील के बर्तन खरीदें, आप तांबे के बर्तन खरीदें, आप पीतल के बर्तन खरीदें, बड़े शुभ माने जाते हैं और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, धन्वंतरी भगवान भी प्रसन्न होते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं और कामना भी पूर्ण होती है। आपको उनकी पूजा भी करनी चाहिए। कहते हैं ये बर्तन, ये सोना चांदी खरीदना हमारे लिए लाभदायक होते हैं और फलदायक होते हैं। उस दिन तो विशेष करके खरीदना ही चाहिए। कुछ ना कुछ वस्तु आपको जरूर संसारी लेनी चाहिए ताकि आपकी कामना भी पूर्ण होगी और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक कारण मैंने होर दसो कि सोना चांदी या स्टील के बर्तन यही चीज़ां क्यों, ये पिछे की कारण, कोई इहदा भी कोई रीज़न हो सकता? हाँ कारण है, क्यों नहीं कारण है। हमारे जो धन्वंतरी भगवान है अमृत कलश के साथ आए थे और आयुर्वेदिक पुस्तक भी साथ में लाए थे। ये जो दिन है ये आयुर्वेदिक का भी एक दिन होता है, ये पर्व है, वो भी औषधियों का भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है ये, जो कि हमारे लिए विशेषकर लाभदायक होता है। तो इसलिए बर्तन खरीदना तो बताया, अमृत कलश उनके हाथ में था तो वो कलश के ही द्वारा ये सारा कुछ चीज़ें बताई गई कि आपको ये खरीदनी चाहिए। वो सोने का था, चांदी का था, चाहे पीतल का था, या जैसे मर्जी था, मगर शास्त्र में वो अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे ना। तो उसी प्रथा को चली आ रही है कि आपको भी जब अपने घर में जाना है तो बाज़ार से आप कुछ ना कुछ संसारी वस्तु जैसे स्टील के बर्तन, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन या सोना चांदी जैसी आपकी सामर्थ्य आप खरीदिए। और उस दिन तो विशेष करके खरीदना भी चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए, हम खरीद सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बताया, हम उस बात को मानना भी चाहिए। और ये किस तारीख को आएगा, मतलब इस बार कौन सी तारीख को धनतेरस है? 18 तारीख अक्टूबर और दिन शनिवार को आ रहा है। शनिवार का बड़ा ही महत्व है, तो इसीलिए विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा और शास्त्रविक्त जो शास्त्रों में लिखा है उस अनुसार आपको चलना होगा और शास्त्रों की बात को आपको मानना होगा, तभी हमारी कामना और कार्य पूर्ण होंगे।
पंडित जी कई लोग होंगे कि शनिवार वाले दिन, क्योंकि उस दिन धनतेरस आ, शनिवार पैंदा जी, तो शनिवार वाले दिन बहुत लोग होंगे ने ਜਿਹੜੇ कि लोहे की चीज़ खरीदण तो कह लो कि खरीदते नहीं है कि शनिवार को लोहे की चीज़ नहीं खरीदनी। नहीं नहीं, उस दिन तो हमारे धन्वंतरी भगवान भी तो प्रकट हुए हैं, क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। हमारे शास्त्रों ने नहीं मना कहा, ये पर्व है, पर्व की एक विशेषता होती है, आप उस विशेषता को समझिए। कोई और आम दिन नहीं है जो कि हम शनिवार मान लें कि इतवार मान लें कि आप वीरवार मान लें, ऐसा नहीं है। ये विशेष है, त्योहार है, ये साल में एक बार आता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। आप शनिवार के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। तो हुण गल कर लेने आप दिवाली की कि दिवाली के जिहड़े त्यौहार आ उहदी तरीक लैके कि उहदी तरीक नूं लैके बड़ियां कन्फ्यूजन है कि आखिरकार एक दिवाली आउणी कदों आ, 20 नूं आ, 21 नूं आ, 23 नूं आ, 24 नूं आ, ये कदों आ रहे हैं बंदे? देखो, जो दीपावली का जो पर्व है वैसे तो 21 तारीख को है, दिन मंगलवार को है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को यह पर्व हमारा पूरा भारत बड़ी धूमधाम से मनाता है। हमको विशेष करके इसका ध्यान रखना है और दिमाग से नहीं तारीख चुननी है, आप शास्त्र विधि से आप तारीख चुनें। ये नहीं है ये तो जिसने आप ये पत्रा ये जो पंचांग बनाया है उसने भी दिमाग रखा है, ऐसा नहीं है उसको नहीं पता है। उनको सब कुछ पता है कि दीपावली संध्याकालीन लग रही है और दूसरे दिन 21 तारीख को जो कि समाप्त हो रही है, उनको भी पता है इस बारे में। तो हम अपनी मनगढ़ंत या हम नेट के थ्रू जाके अपने आप ही तारीख चुन लेना या किसी के कहने से चुन लेना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 21 तारीख का? हाँ, 21 तारीख अक्टूबर। लो जी, हुण इस गल का क्लीयर हो गया कि शास्त्रा के अकॉर्डिंग तुसीं किसी होर आंढ गवांढ अपने यार दोस्त की गल्लां च ना आयो, किसी भुलेखे च ना पायो। 21 तारीख जी दसी गई 21 अक्तूबर को दिवाली है, तो उस शाम जो माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। जी जी, और मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखो, 20 अक्टूबर को जो सोमवार का दिन है, संध्याकालीन ये तिथि लग रही है। उस दिन अमावस्या भी है, रात्रि में भी अमावस्या रहेगी, प्रदोष काल भी रहेगा, निशित काल भी रहेगा, सब कुछ है। फिर भी हमारे दिवाकर पंचांग की गणना के अनुसार, शास्त्रों के निर्देशानुसार यह पर्व 20 को नहीं 21 को ही मनाना शुभ होगा, शास्त्र सम्मत होगा। इस बात को हमको जानना होगा और मानना भी होगा। हुण एक गल कर लेंगे कि दिवाली के दिन पूजा किवें करिए। एक विधि हुंदी कि सवेर तो लैके शाम तक, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, असीं घर दे विच जोत जलाउने आ ते प्रसाद अपने अपने तरीके नाल बनाउने आ। वो एक पूजा की विधि भी दस दो कि दिवाली वाले दिन सारा दिन असीं किवें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, पूजा की विधि दस दो। देखो, ये जो त्योहार है ना, अंधकार के ऊपर प्रकाश का प्रतीक, असत्य के ऊपर सत्य का प्रतीक ये माना जाता है। इसलिए विशेष करके आपको अपना घर की, अपने घर के बाहर की, हर एक जगह की सफाई सुथरा पूरी तरह से करनी चाहिए, मैंने साफ रखना चाहिए और खूब रोशनी करनी चाहिए अपने घर में, बाहर, जहाँ भी हो, देवालय में, जहाँ भी हो, सब जगह रोशनी भरपूर होनी चाहिए कि रोशनी का प्रतीक है ये। अंधकार को मिटाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है और माँ लक्ष्मी उस दिन हमारे घरों में आती हैं, उनका आगमन होता है। तो जो उनका आगमन है विशेष करके हमारे लिए हो रहा है, किसी और के लिए नहीं हो रहा है। तो हमने अपने घर को सजाना है। सबसे पहले खूब सजाओ, खूब साफ सुथरा रखो और खूब लाइटों के द्वारा जैसे भी आप सजा सको भरपूर सजाइए, ताकि माँ लक्ष्मी जी आपके घर को ही चुने और कहीं ना जाए, आपके घर को चुने। धनवंतरी भगवान भी आपके घर को चुने, कुबेर भगवान भी आपके घर को चुने, है माँ सरस्वती का भी आपको आशीर्वाद मिले, ताकि हमको सबको सद्बुद्धि मिले और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से खूब धन धान्य की वृद्धि हो, कुबेर भगवान के आशीर्वाद से खूब धन धान्य की वृद्धि होगी जब आप शास्त्र सम्मत इस दीपावली को मनाओगे। सो कह सकते हैं कि हुण बहुत सारे लोग होणगे, उन्हां दीयां बहुत सारियां जे तुसीं कन्फ्यूज़ड हो, भुलेखे च सीगे, तुहाडे बहुत सारे भुलेखे दूर हो जाणगे। 21 तरीक नूं जिहड़ा वो कह लो कि दिवाली असीं मनाउणी है, धनतेरस क्यों मनाउंदे ने ते उस दिन किहड़ी खरीदारी करनी चाहिए, तुहानूं वो भी दस्सिया। ते होर जी होर की कहोगे तुसीं? हमारे जो राम जी, हमारे जो भगवान 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे और दीपावली वाले दिन, माँ लक्ष्मी पूजन वाले दिन वो अयोध्या वापस आए थे। इस खुशी में ये दीपावली पर्व मनाया जाता है
तो इससे हमारे भगवान राम भी प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, कुबेर भगवान भी प्रसन्न होते हैं, धनवंतरी भगवान भी प्रसन्न होते हैं, सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं जब हम श्रद्धा के साथ, भाव के साथ और कामनाओं को लेकर, कार्यों को लेकर हम पूजा करेंगे, शास्त्र सम्मत पूजा करेंगे, तो आपको वनवांछित फल की प्राप्ति होगी, सभी कामना पूर्ण होंगी, खूब धन धान्य की वृद्धि होगी। मैं तो कहता हूँ आप विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके तो देखो, किसी के देखने से नहीं, विधि पूर्वक कहो, जो शास्त्रों में जो बताया है उस विधि से आप पूजा करिए। किस प्रकार हम माँ लक्ष्मी भी लाएं घर में, तो वो किस प्रकार होनी चाहिए, ये भी एक विशेष होना चाहिए। हमको यही नहीं पता कि माँ लक्ष्मी जी की सवारी कौन सी है? उल्लू है, ठीक है, मगर हमारा शास्त्र कहता है कि हम जब माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो पुष्प के ऊपर विराजमान घर में अगर हमें पूजा करनी है, अर्चना करनी है, और विशेष करके दीपावली पे ये पूर्ण रूप से पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी की, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कमल के फूल पर विराजमान बैठी हुई और मुस्कुराती हुई माँ का आप चयन करें। हाँ, ऐसा स्वरूप लेके आए, अच्छा स्वरूप लेके आए, बैठी हुई। घर में जो प्रतिमा होनी चाहिए वो बैठी हुई होनी चाहिए, कमल के ऊपर विराजमान। उसी प्रतिमा का आप पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें, और उसी दिन आप उनके मंत्रों का, बीज मंत्रों का पाठ करें। कहते हैं इस दिन की हुई पाठ पूजा बड़ी फलदायी होती है। जो बीज मंत्र जपा जाता है वो सिद्ध हो जाता है। आप कभी भी कोई भी काम ना करोगे वो उस मंत्र से पूर्ण हो जाएगा। ਇਹਦਾ ਕੋਈ टाइम भी है जी, शुभ टाइम? इसका शुभ टाइम देखो संध्याकालीन शुरू हो जाएगा। वैसे तो देखो टाइम के अनुसार चलोगे तो शायद हम पूजा ना कर पाएँ। कहते हैं ना, तदेव लगनम शुधिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपदे मिश्रा। कहते हैं अगर हम श्रद्धा से, भाव से, जब हमको ब्राह्मण देवता मिल जाएं, चाहे हम स्वयं पूजा करें और आप संध्याकालीन करें, चाहे आप जिस हिसाब से आप करें, मगर पूजा करें और समय के अनुसार, हाँ, दिल से करें। समय को लोगे तो शायद पूजा नहीं कर पाओगे, पंडित जी टाइम से नहीं पहुँचेंगे, शायद आपका परिवार टाइम से नहीं इकट्ठा होगा। तो इसलिए आप उस दिन पूजा करनी है, चाहे रात्रि में करो, चाहे संध्याकालीन करो, चाहे सुबह कालीन करो, मगर उस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन आपने करना ही करना है। बहुत सारियां बहुत वधिया जानकारी ਤੁਸੀਂ पंडित जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨਤੇਰਸ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।